26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को खत में कहा 31 अक्टूबर को आपसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास बुलाने की दरख्वास्त की, उसके बावजूद इजलास नहीं बुलाया गया। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करने पर गौर करना था। दोनों जजेस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर होगा। आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। सुपर पावर का नया हुक्मरान कौन, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? 47वें अमरीकी सदर के लिए वोटिंग में चंद घंटे बाकी रह गए। 8 करोड़ के करीब इलेक्शन से पहले वोट डाले जा चुके। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। सदारती उम्मीदवारों को फतह के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग स्टेट्स उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन होंगी। 435 ऐवान नुमाइंदगान और 34 सेनेटर्स का इंतखाब भी आज होगा। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में पोलिंग शुरू और ख़त्म होने का वक्त अलग अलग है। अमेरिका में मुकीम 24 लाख मुसलमान किसको वोट डालेंगे? मुस्लिम कम्युनिटी अदम दिलचस्पी और तजब्जुब का शिकार। सर्वे के मुताबिक तकरीबन 29.4% मुसलमान कमला हैरिस को वोट देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा कि कानून साजी से जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील कर दिया गया। ऐवान में आइन की धज्जियां उड़ाई गई। ओपोजिशन को टाइम दिए बगैर बिल बिल्डोज किए गए। ये जजेस बढ़ाना नहीं बल्कि मर्जी के जजेस चाहते हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जुडिशल कमीशन सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर होगा। आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी एजेंडे में शामिल। अमेरिका पर कौन हुक्मरानी करेगा? व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होगा? फैसले की घड़ी आ गई। अमेरिका में सदारती इंतखाबात आज होंगे। कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्के। ताज़ा सर्वे में कमला हैरिस को ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। दोनों की तवज्जो पांसा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया में दौड़। कमला हैरिस का मिशिगन में पावर शो। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? अमरीकी सदर के इंतखाब में स्विंग स्टेट्स का अहम तरीन किरदार। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन स्विंग स्टेट्स में शामिल। सदारती इलेक्शन में स्विंग स्टेट्स को व्हाइट हाउस की चाबियां करार दिया जाता है। यही रियासतें फैसला करेंगी कि मुल्क का अगला सदर कौन होगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने इंतहाई पुरअसर इंतखाबी मुहिम चलाई। अमरीकी शहरियों को वोट की ताकत का एहसास दिलाया। उनके मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने अपने हर खिताब में हरीफ कमला हैरिस पर इल्जामात आयद किए। ट्रंप ने मजाक उड़ाकर अवाम की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी कर दी। शरह सूद 17.5 से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी की गई। ताजर तंजीमों ने शरह सूद में 3 से 5% कमी का मुतालबा किया था। इंतशार फैलाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए। मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। बरामदात और रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, कहा कि सऊदी अरब और कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। पाकिस्तानी वफ्द 1-2 रोज में सऊदीया जाएगा। रवां माह कतर की टीम पाकिस्तान आएगी। बानी और बुशरा की दरख्वास्तें जमानत पर फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। बानी की जमानत की 6 दरख्वास्तों पर 18 नवंबर को दलाइल तलब। आइंदा समात पर वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। जेल सुप्रिंटेंडेंट को बानी की वीडियो लिंक हाजिरी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का हुक्म। बानी और बुशरा की दरख्वास्तें जमानतों पर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजार पंजोथा का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। पीटीआई वकील की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने अदालत को बताया कि इंतजार पंजोथा बाजियाब हो गए, लेकिन अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजार पंजोथा के साथ जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। मिसिंग पर्सनस के वाकयात क्यों हो रहे हैं? अगवा बराए तावान है तो भी रोकथाम होनी चाहिए। आलमी अमन को उभरते खतरात और चैलेंजेस का सामना। यूएन और दीगर तंजीमों ने अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें की। कश्मीर और फ़लस्तीन की हालत पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना तकरीब से खिताब। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह किया। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर तक जारी रहेगी। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज से मुकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल सिस्टम ज़मीनी और समुद्री अहदाफ को 350 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ समत रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसियात से लैस है। सदर, वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों को मुबारकबाद। भारत से हवाओं ने पाकिस्तान में आलूदगी को बढ़ाया। स्मोक कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मज़ीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगेगा। बुजुर्ग शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं। जमात इस्लामी ने भी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से तरमीम कलअदम करार देने की सदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस का तकर्रुर कलअदम करार दिया जाए। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील भी मुअत्तल की जाए। सिंध असम्बली में आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद मंजूर। 123 अरकान की खड़े होकर करारदाद की हिमायत। पीपल्स पार्टी और MQ अरकान ने हक में वोट दिया। जमात इस्लामी के रुकन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 अरकान की मुखालफत। सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ने लगी। 5 से 15 किलोवाट सिस्टम की कीमत में 1 से 2 लाख तक इजाफा। 5 किलोवाट सिस्टम की कीमत 1 लाख रुपए इजाफे से 7,50,000 रुपए मुकर्रर। कंपनियों ने ऑन ग्रिड सिस्टम पर कीमतों में इजाफा किया। बैटरियों की इजाफी कीमत अदा करना पड़ेगी। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। गजा सिटी के इलाके बैतुल्लाही और जबालिया पर बमबारी। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 43,341 पर पहुंच गई। तुर्किया का अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का मुतालबा। 52 मुल्कों का दस्तखतशुदा खत आलमी इदारे को भिजवा दिया गया। पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त मुजाहमत। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 203 रन स्कोर किए। बॉलर्स ने मैच जीतने के लिए जान लगा दी। 204 रन का छोटा हदफ भी कैंगरूज के लिए मुश्किल बना दिया। 155 रन पर 7 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान की जीत में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस रुकावट बन गए। नाकाबिले शिकस्त 32 रन बनाकर टीम को कामयाबी दिलाई। हारिस रऊफ की 3, शाहीन अफरीदी की 2 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को शाबाश। कहते हैं खिलाड़ियों ने पूरा जोर लगा दिया। वेल डन पाकिस्तान। खिलाड़ियों के लड़कर हारने पर फख्र है। और बलूचिस्तान के जिला कला सैफुल्ला में रवा साल पोलियो का दूसरा केस सामने आ गया। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 23 हो गई। रवा साल मुल्क भर में रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 46 हो गई।